हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। ओम हिंदी एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो आरबीएससी सिलेबस में 9 to 12 चलती है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब तक कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो वीडियो आपने नहीं देखे उन्हें देखिए, जिससे आपको क्रम वाइज व्याकरण अध्ययन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलते हैं बिना समय गंवाए अपने सिलेबस की ओर। एक छोटा सा रिवीजन। कल हमने सर्वनाम पढ़े थे और क्रिया पढ़ी थी। तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सर्वनाम अर्थात सबका नाम। ये 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। हमने ये सारे विस्तृत अध्ययन से पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ी क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। जहाँ किसी कार्य या कार्य का होना या करना पाया जाए, वो क्रिया है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं है। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु है, जो संस्कृत से लिया गया है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद पढ़े थे। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक क्रिया। तो अब आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट विकारी शब्द विशेषण। आज पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा क्या है विशेषण की? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हों, विशेषण कहे जाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक, भला व्यक्ति में नीला, छोटी, भला ये तो विशेषण है, और आकाश, पुस्तक और व्यक्ति ये क्या है? ये विशेष्य हैं। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, वो विशेष्य होता है। विशेषण के प्रकार 5। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कहीं कहीं 4 प्रकार के, कुछ विद्वानों ने 4 भी माने हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक बुक है, अर्थात हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो विशेषण 5 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। गुणवाचक कौन से हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दया, स्थिति, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हों। ऐसे विशेषण जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दया, दशा, स्थिति, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हों, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं।
जैसे पुरानी कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम इत्यादि शब्द। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हो, वे कौन से हैं? संख्यावाचक विशेषण। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हो, वे क्या है? संख्यावाचक विशेषण। ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, और अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ, बहुत, सब। संख्या निश्चित नहीं होती लेकिन संख्या है। उदाहरण के लिए जैसे इस कक्ष में 40 लोग हैं। तो यहाँ 40 क्या होगा? क्या होगा? 40 संख्यावाची विशेषण। जैसे मैंने एक दर्जन केले खरीदे। तो इसमें एक दर्जन क्या होगा? संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्या बता रहा है। तो एक दर्जन क्या होगा? निश्चित संख्यावाची विशेषण। यहाँ कुछ शरारती बच्चे हैं। यहाँ कुछ शरारती बच्चे हैं। तो यहाँ कुछ शरारती बच्चे, कुछ क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार मुझे दुगना पैसा चाहिए, निश्चित संख्यावाची विशेषण। कुछ प्रचलित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से हैं? 10, 40, 2, 4 गणना सूचक, जिनसे हम किसी की गणना कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की। क्रम सूचक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, जिससे हमें क्रम पता चलता है, वो भी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। आवृत्ति सूचक जैसे इकेरा, दुगुना, तिगुना, चौगुना, अठगुना, नौगुना, तो ये भी आवृत्ति सूचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। समुदाय सूचक जैसे चौका, छक्का, दर्जन, ये भी संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। ऐसे शब्द सभी संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण माने जाएंगे। अब परिमाणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल, माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके दो उपभेद हैं। उसके भी दो उपभेद थे, निश्चित और अनिश्चित। इसी प्रकार इसके भी दो उपभेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जिसको गिना नहीं जा सकता उसको क्या करते हैं? मापते हैं या तौलते हैं, तो वो परिमाण में आएगा। जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा। जैसे
अभय 10 लीटर पेट्रोल लाया। तो 10 लीटर क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाण है उसका लीटर में पेट्रोल का, तो निश्चित परिमाणवाचक। जैसे उसे बहुत धन की आवश्यकता नहीं है, उसे बहुत धन की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत क्या होगा? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित है, बहुत कोई निश्चित संख्या नहीं है, निश्चित परिमाण नहीं है, बहुत अनिश्चित है। जैसे मुझे ज़रा सा आराम चाहिए। कितना आराम चाहिए पता नहीं, ज़रा सा उसके हिसाब से क्या हो और हमारे हिसाब से क्या हो। कहने वाले के हिसाब से कुछ और ज़रा सा हो सकता है और हमारे हिसाब से कुछ और ज़रा सा हो सकता है। परिमाण अनिश्चित है, निश्चित नहीं। मुझे ज़रा सा आराम चाहिए, बहुत गीला है। रुपए भी परिमाणवाचक में आएंगे, ध्यान रखना। रुपए संख्यावाचक में नहीं आएंगे, रुपए परिमाणवाचक में गिने जाएंगे। अब आगे संकेतवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। ऐसे शब्द जो सर्वनाम तो हैं लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूँकि मूल रूप से ये सर्वनाम हैं इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस, कोई क्या है? सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। इनमें क्या होता है कि ये जैसे इस गेंद, कोई सज्जन, उस पुस्तक, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे? कैसे पता चलेगा कि ये सर्वनाम है या विशेषण है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है? गेंद शब्द है, क्या है? संज्ञा। पुस्तक क्या है? संज्ञा। पुस्तक क्या है? संज्ञा। सज्जन क्या है? संज्ञा। संज्ञा से ठीक पहले इनका प्रयोग होगा, संज्ञा से ठीक पहले इनका प्रयोग होगा, तो ये क्या होंगे? सार्वनामिक विशेषण। और यदि संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग होगा तो यह क्या होंगे? सर्वनाम। जैसे यह पुस्तक पढ़ो, ये क्या है? संज्ञा से पहले, ठीक पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पुस्तक की विशेषता है, पुस्तक की ओर संकेत किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जबकि यह नहीं यह खेल रहा है। यह खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? यह खेल रहा है। अब यहाँ यह क्या है? खेल रहा है।
यह कर्ता है, और कर्ता कौन है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर हमने यह लिख दिया, अर्थात ये सर्वनाम होगा। ठीक, आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं। किससे बनते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से। तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं, किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहे हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया, जयपुरी जूती, है ना। बनारसी, कश्मीरी, ये सब क्या है? संज्ञा शब्द हैं। और यहाँ क्या है? ये साड़ी या सेब या भुजिया या जूती, इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रत्यय के मेल से भी विशेषण बन जाते हैं। यदि विशेषण बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाएगा। किसी भी विशेषण को यदि बहुवचन में प्रयोग कर लें तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। विशेषण का रूपांतरण लिंग वचन कारक के अनुसार हो जाता है। जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप के अंत में आ नहीं होता वे अविकारी होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन विशेषणों के ध्यान रखना, जिन विशेषणों के अंत में पुल्लिंग रूप में, जिन विशेषणों के पुल्लिंग रूप के अंत में आ नहीं होता वे कैसे होते हैं? अविकारी, अर्थात उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। लिंग वचन कारक काल के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से हैं? लिख लीजिए। जैसे उदाहरण है सफल, सुंदर, चतुर, क्या है? इनमें कोई भी वो अंतर न, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। संज्ञा से विशेषण बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं संज्ञा से विशेषण की रचना? ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रविशेषण देखते हैं। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। विशेषण से पहले लगेंगे। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। अब वह क्या है? संज्ञा या सर्वनाम? सर्वनाम है। परिश्रमी क्या हो गया? विशेषण। वह है परिश्रमी। तो ये क्या है? बहुत। बहुत शब्द क्या होगा? प्रविशेषण। शीला अति विनम्र लड़की है। तो विनम्रता क्या है? शीला की विशेषता है, लेकिन अति क्या है? प्रविशेषण। दोनों वाक्यों में परिश्रमी और विनम्र विशेषण है और बहुत और अति क्या है? प्रविशेषण। विशेषण की रचना कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण ही होते हैं, लेकिन
कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण कौन से हैं? संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। जैसे रंग संज्ञा है, इसमें हमने ईन प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? रंगीन। राष्ट्र संज्ञा है, ईय प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? राष्ट्रीय। स्वर्ण संज्ञा है, इसमें इम प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? स्वर्णिम। बनारस क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें ई लग गया, ई प्रत्यय लग गया जिससे बना बनारसी। जयपुर संज्ञा है, इसमें ई प्रत्यय लग गया तो इसमें क्या हो गया? जयपुरिया। इसी प्रकार सर्वनाम में विशेषण लगाकर बनाते हैं। मैं, एरा प्रत्यय लग गया तो मेरा, तुम, हारा प्रत्यय लग गया तो तुम्हारा, हम क्या है? सर्वनाम। आरा प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? हमारा। क्रिया विशेषण से कुछ शब्द बनते हैं, विशेषण के क्रिया से विशेषण बनते हैं। वंदन प्लस ई वंदनीय, लूट प्लस एरा लुटेरा, झगड़ प्लस आलू झगड़ालू। अव्यय से भी बनते हैं, जैसे बाहर, पीछे क्या है? बाहरी, पीछे ला प्रत्यय लगाकर पिछला, ऊपरी, आंतरिक, ये सब क्या हैं? अव्यय से बनने वाले विशेषण। नेक्स्ट अव्ययकारी शब्द। ऐसे शब्द अभी हम 4 विकारी शब्द पढ़ के चुके हैं। पहला हमने संज्ञा पढ़ा था, दूसरा हमने सर्वनाम पढ़ा, फिर क्रिया और चौथा विशेषण। अब 4 अविकारी शब्द पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो अव्यय क्या है या अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के आधार पर आदि के प्रभाव से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ आ माने नहीं, आ का आ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? नहीं। और व्यय अर्थात खर्च या परिवर्तन नहीं, जो खर्च या परिवर्तन के योग्य नहीं है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों की त्यों रहते हैं। चाहे आप कर्ता बदलिए, चाहे आप क्रिया बदलिए, चाहे आप लिंग बदलिए, चाहे वचन बदलिए, चाहे कारक बदलिए, चाहे पुरुष बदलिए, वे शब्द ज्यों की त्यों प्रयुक्त होंगे। वे कौन से शब्द होंगे? अविकारी या अव्यय। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अव्यय के भेद। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। अब क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अभी हमने विशेषण पढ़े जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। प्रविशेषण पढ़े जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं। ऐसे विशेषण जो क्रिया के होने का समय बताते हैं, समय के बारे में बताते हैं कि क्रिया को किस समय
हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे? तो इन वाक्यों में आज, कब क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तथा अन्य उदाहरण जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, कब, है ना, अब, तब, पहले, लगातार, बाद में, तुरंत, प्रातः, इस प्रकार के विशेषण जो क्रिया के साथ प्रयोग होते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक, जिन शब्दों से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता हो, ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट, ये सब क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने का स्थान पता चलता है। खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ और पास क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उनसे पता चलता है कि क्रिया किस रीति से संपन्न हो रही है। जिन शब्दों से क्रिया के होने का ढंग या प्रकार का बोध हो उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि का अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। तो झटपट, धीरे धीरे, तेज क्या है? कार्य की रीति है, उसका ढंग है, कैसे कार्य हो रहा है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। बहुत हैं, जैसे, कैसे, वैसे, ऐसे, धीरे धीरे, ध्यान से, सावधानी से, कृपापूर्वक, विनयपूर्वक, अचानक, सहज, मुस्कुराकर, बैठकर, पैदल, यथाशक्ति, अवश्य, निस्संदेह, बेशक, शायद, क्यों, इसलिए, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन से हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हों उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना, उतना, कितना, अधिक, कम, कुछ, बहुत, केवल, मात्र, लगभग, बस, जरा सा। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक, जिनसे परिमाण का पता चलता है। जिन शब्दों से क्रिया के माप या मात्रा या तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक, क्रिया कितनी ही मात्रा में की गई। कम बोलो, अधिक पढ़ो, उदाहरण है इसके। कम बोलो, अधिक पढ़ो। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहे ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक, कम क्या है? कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब आगे समुच्चयबोधक।
और फिर है संबंध बोधक, फिर है विस्मय आदि बोधक और नकारात्मक सकारात्मक शब्द। फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। रिवाइज करें, एक बार दोबारा पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय।